दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूँ अपने चैनल साता मुंडा फैक्ट्स पर। दोस्तों आज हम आपको जिस मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं वो सबसे मुनफरिद मुल्क है जिसे आज तक कोई मुल्क गुलाम नहीं बना सका, इसीलिए इसे आज़ादी की सरजमीन कहा जाता है। ये दुनिया की वह जगह है जहाँ आपको दुनिया की सबसे छोटी मखलूक नजर आएगी और सबसे बड़ी मखलूक भी यहाँ पाई जाती है। इस मुल्क में अगर आप गलती से भी बगैर अंडर गारमेंट्स पहने घर से बाहर निकलेंगे तो समझ ले आपको जेल का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, हम आपको जनूब मशरकी एशिया के मकबूल तरीन मुल्क थाईलैंड के बारे में बताएंगे। लिहाजा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी के निशान को दबा दीजिए। तो फिर देर किस बात की, चलो तैयार हो जाएं और चलते हैं थाईलैंड के एक शानदार सफर। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि थाईलैंड को सरकारी तौर पर थाईलैंड की बादशाही कहा जाता है। मुल्क की कुल आबादी 60 करोड़ के लगभग है। थाईलैंड की आबादी की कसाफत के बारे में बात करें तो आपको फी मुरबा किलोमीटर पर 137 अफराद मिलेंगे। मुल्क की 52% आबादी शहरों में है और बाकी 48% देहात में रहती है। बैंकॉक दोस्तों ये थाईलैंड का दारुल हुकूमत है। बैंकॉक अपनी शानदार रात की जिंदगी और थाई मिजाज के लिए दुनिया भर में मशहूर है। बैंकॉक अपने शानदार बैन अल-अक़वामी होटलों शॉपिंग मॉल्स के लिए मशहूर है। बैंकॉक खूबसूरत मंदिरों से भरा एक बड़ा शहर है और एक हलचल मचाने वाला शहर है। बैंकॉक थाईलैंड का सबसे बड़ा सनती इलाका है। यहाँ ज्यादातर लोग रोजगार की वजह से रहते हैं। आपको मालूम होगा कि थाईलैंड बुद्ध मत के मंदिरों के लिए मशहूर है क्योंकि यहाँ के 95% लोग बुद्ध मत को मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ भगवान राम और रोशनों की पूजा की जाती है। यहाँ के लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने बादशाह के खिलाफ कोई बात नहीं सुनते। दोस्तों हर मुल्क की तरह थाईलैंड को भी तरक्की के नाम पर कीमत चुकानी पड़ी है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि 100 साल कबल शुमाली थाईलैंड मुकम्मल तौर पर जंगलात में घिरा हुआ था, लेकिन आज यहाँ की सिर्फ 25% जमीन जंगल बनी हुई है जिसे अनाज की पट्टी के नाम से जाना जाता है। बाकी मादा जगह को रहायशी इलाकों और कारखानों में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर एक मिसालेदार खट्टी मीठी नमकीन और कड़वी डिश है। यहाँ के लोग ये डिश बहुत पसंद करते हैं। अगर आप चावल खाने के शौकीन हैं तो आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि थाईलैंड में आपको ढेर सारे चावल खाने को मिलेंगे। यहाँ आपको चावल से बनी एक ऐसी चीज खाने को मिलेगी जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा। चिकन राइस बॉल नामी एक डिश यहाँ बहुत मशहूर है और आप यहाँ किंग फिश और नारियल के पानी से भी लुत्फानंदोज हो सकते हैं। यहाँ के खाने ने भी यहाँ की बढ़ती हुई सियाहत में बड़ा किरदार अदा किया है। दोस्तों बैंकॉक के लोग बहुत मुन्नसार और खुद इत्मीनान है और वो सियाहों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। खास तौर पर बैंकॉक की लड़कियां सबसे ज्यादा खुलूस-ए-ज़िन की होती हैं। कहा जाता है कि इनसे दोस्ती करना सबसे आसान है और यहाँ की लड़कियां भी खुलूस-ए-ज़िन की होती हैं। अगर कोई लड़का इनसे अच्छी बात ना भी करे तो यहाँ की लड़कियां लड़कों को छीन लेती हैं। यहाँ तलाक का मामला बहुत कम है। दोस्तों थाईलैंड दुनिया में आर्किड्स के फूलों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। थाईलैंड में आर्किड्स की 1000 से ज्यादा इकसाम पाई जाती है। ये फूल यहाँ सबसे ज्यादा काश्त किया जाता है। थाईलैंड हर साल आर्किड्स की बरामद से तकरीबन 1.5 बिलियन पैसा कमाता है। ये सनत थाईलैंड और थाईलैंड के लोगों के लिए रोजगार और आमदनी का जरिया है। दोस्तों जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ आपको दुनिया के छोटे और बड़े दोनों जानवर देखने को मिलेंगे। यहाँ हमें दुनिया का सबसे लंबा सांप देखने को मिलेगा जो कम से कम 33 फुट लंबा है। ये सांप बहुत खतरनाक होते हैं और कई बड़ी मखलूकात को अपना शिकार बनाते हैं इसके अलावा थाईलैंड को हाथियों का मुल्क भी कहा जाता है। जी हाँ, आपको थाईलैंड में हाथियों की सबसे ज्यादा तादाद नजर आएगी। मजमूई तौर पर इस मुल्क में 10,000 से ज्यादा हाथी हैं। यहाँ के लोग हाथियों से बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों ये था दुनिया के एक स्पेशल कंट्री थाईलैंड। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।